स्कैम सेंटर में मानव तस्करी एक तेजी से बढ़ती हुई वैश्विक समस्या है, जिसमें युवा पेशेवरों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और पहचान की चोरी जैसे अवैध गतिविधियों में भाग लेने के लिए बहकाया जाता है। उच्च बेरोजगारी दर और आर्थिक कठिनाइयों का शिकार बनाकर तस्कर बेहतर जीवन के वादे के माध्यम से पीड़ितों को फंसाने के लिए धोखाधड़ी भरी रणनीतियों का उपयोग करते हैं। हालांकि पहुंचने पर पीड़ितों को सीमाबंद बंदी बना लिया जाता है और उन्हें दुनिया भर के लोगों को धोखा देने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि वे ऐसा करने से इनकार करते हैं तो उन्हें यातना या यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ता है। यह एक वैश्विक समस्या है जहां 65 से अधिक देशों से पीड़ितों की तस्करी की जाती है और उन्हें एक सुनियोजित और अत्यंत जटिल तरीके से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान होता है। यहाँ 12 सुझाव दिए गए हैं जो आपको स्कैम सेंटर में तस्करी से बचने में मदद करेगा। 1. शोध करें और समझें। मानव तस्करी के बारे में खुद को शिक्षित करें और तस्करों द्वारा उपयोग की जाने वाली आम रणनीतियों और संकेतों से खुद को परिचित रखें। संभावित जोखिमों के बारे में सूचित और जागरूक रहने के लिए प्रतिष्ठित स्रोतों, आधिकारिक वेबसाइटों और स्थानीय समाचार चैनलों का अनुसरण करें। जागरूकता ही बचाव की पहली पंक्ति है। 2. नौकरी के प्रस्तावों के प्रति सतर्क रहें। उन नौकरी के प्रस्तावों के प्रति सावधानी बरतें जिनकी सच होने की संभावना बहुत कम हो, विशेष रूप से वे जो उच्च वेतन और या आकर्षक लाभ का वादा करते हैं, लेकिन जिनमें योग्यता की न्यूनतम आवश्यकता होती है। 3. भर्ती एजेंसियों की पुष्टि करें। यदि आप किसी भर्ती एजेंसी से संपर्क कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि वह प्रतिष्ठित हो और उसे लाइसेंस प्राप्त हो। उसकी पृष्ठभूमि का शोध करें, समीक्षाएं पढ़ें और संबंधित सरकारी अथॉरिटीज या लेबर एजेंसियों से उसकी प्रमाण पत्रों की पुष्टि करें। 4. जानकारी की क्रॉस चेक करें। किसी नौकरी के प्रस्ताव पर विचार करते समय दी गई जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें, जैसे कंपनी के संपर्क विवरण, वेबसाइट और पता। यदि संभव हो तो प्रस्ताव की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए कंपनी से सीधे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से संपर्क करें। 5. अनाधिकारिक चैनलों से बचें। ऐसी नौकरी के प्रस्तावों या भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति सतर्क रहें जो केवल अनाधिकारिक संचार चैनलों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्यक्तिगत ईमेल पते। वैध कंपनियां आमतौर पर नौकरी पोस्टिंग और संचार के लिए आधिकारिक चैनलों का उपयोग करती हैं। 6. विश्वसनीय व्यक्तियों को शामिल करें। किसी भी नौकरी के प्रस्ताव या अवसर पर परिवार के सदस्यों, दोस्तों या विश्वासपात्र सलाहकारों से चर्चा करें। उनकी राय और सुझाव प्राप्त करें, क्योंकि वे उन संभावित खतरों के संकेतों को पहचान सकते हैं जिन्हें आप शायद अनदेखा कर चुके हों। 7. व्यक्तिगत दस्तावेज या धन साझा न करें। अजनबियों या अज्ञात संगठनों को व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज, आर्थिक जानकारी या धन देने के प्रति सावधान रहें, खासकर यदि वे इसे अग्रिम रूप से या बिना किसी वैध कारण के मांगते हैं। 8. अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करें। यदि कुछ भी अजीब लगे या भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपको किसी प्रकार का दबाव, चालाकी या जबरदस्ती महसूस हो, तो अपने अंतरात्मा पर विश्वास करें और तुरंत वहां से चले जाएं। आपकी सुरक्षा और भलाई हमेशा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। 9. संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें। यदि आप मानव तस्करी से संबंधित किसी संदिग्ध गतिविधियों का सामना करते हैं या किसी धोखाधड़ी का संकेत पाते हैं, तो तुरंत स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों, तस्करी विरोधी संगठनों या अपने देश के दूतावास या कॉन्सुलेट को रिपोर्ट करें। 10. अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की स्पष्टता सुनिश्चित करें। भर्ती एजेंसी के माध्यम से नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करते समय एक व्यापक और कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करें। सभी नौकरी के पहलुओं और प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट रूप से संगठित करें। 11. उचित वीजा सुनिश्चित करें। पर्यटन, व्यापार और गैर आप्रवासी वीजा स्वीकार न करें। कंपनी के नाम के साथ एक कार्य वीजा और यदि सरकार द्वारा प्रदान किया गया हो, तो काम करने की अनुमति, वर्क परमिट मांगें। 12. अपना पासपोर्ट दूसरों को न दें।
डेस्टिनेशन देश में पहुंचने पर यदि कोई ब्रोकर आपके पासपोर्ट को चेक करने या वीजा बढ़ाने के लिए मांगता है तो उसे न दें। याद रखें, मानव तस्करी से निपटने में रोकथाम और जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूचित रहकर, सतर्क रहते हुए और विश्वसनीय स्रोतों से सहायता प्राप्त करके आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और इस घोर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकते हैं।